तो चलो रिमेनिंग क्वेश्चन भी थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। जैसे कि मैंने बोला था सिमिलर क्वेश्चन ही है। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है। इलास्ट्रेशन 12 तक हम लोगों ने क्लास में कंप्लीट कर लिया। अब इलास्ट्रेशन 13 देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है सेल्फ हेल्प लिमिटेड हैज जेनसेट्स एंड प्रोड्यूस इट्स ओन पावर डेटा फॉर पावर कॉस्ट आर एज फॉलोज। हॉर्स पावर दे दिया है, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट, देखो ए बी दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक्स वाई दो सर्विस डिपार्टमेंट है। हॉर्स पावर आवर्स, तो देखो हॉर्स पावर आवर्स ओके तो हॉर्स पावर आवर्स दे दिया है 10,000, 20,000, 12,000, 18,000 नीडेड एट कैपेसिटी प्रोडक्शन यूज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई। तो ये दे दिया है। ये क्या दिया हुआ है, हॉर्स पावर आवर्स, मतलब हॉर्स पावर कितने आवर्स यूज हुआ है, और नीडेड एट कैपेसिटी प्रोडक्शन यूजिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई महीने में कितना कैपेसिटी, जितना प्रोडक्शन हुआ है उसमें कितना यूज हो रहा है, ठीक है। 8,000, 13,000, 7,000 और 6,000 ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे। कॉस्ट फॉर जनरेटिंग पावर अमाउंटिंग टू 9,300 ऑफ दिस 2,500 वाज कंसिडर्ड टू बी फिक्स्ड, मतलब फिक्स्ड है, ठीक है। इसमें से 9,300 में से 2,500 डिपार्टमेंट एक्स रेंडर सर्विसेज टू अदर डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट एक्स जो है वो सर्विस रेंडर करता है, क्योंकि ये है सर्विस डिपार्टमेंट है, यहाँ हमें बताया गया है। In the ratio of 13:6:1, while Y render services at A is to B in the ratio of 31:3, given that the direct labor hours in department A and B are 1,650 and 2,175 hours respectively, find the power cost per labor hour in each of these two department। हमें क्या फाइंड आउट करने बोला है, पावर कॉस्ट, ठीक है। तो पहले हम लोग खर्चा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमारे पास दो खर्चा है, एक है फिक्स्ड 2,500, वेरिएबल है इसका रिमेनिंग 2,500 माइनस 9,300 माइनस 2,500, दैट इज 6,800। दिख रहा होगा तुम लोग को यहाँ किया हुआ है। तो यहाँ पर देखो फिक्स्ड कॉस्ट को किस तरह से प्रोपोर्शन करना है, यहाँ पर हमें बताया है कि प्रोपोर्शनेट जो करना है वो किस तरह से करना है। X renders services to other department in the ratio of 13:6:1। 13:6:1 ये बता रहा है X जो है दूसरे डिपार्टमेंट को सर्विस रेंडर कर रहा है, यानी A, B और Y का बताया है। A और B का जो वाइल Y रेंडर्स, Y किस तरह से करता है, Y जो कर रहा है वो 31:3 के हिसाब से कर रहा है। तो यहाँ पर देखो किस तरह से हमें अपोर्शन करना पड़ेगा खर्चे को। तो फिक्स्ड कॉस्ट कौन से बेसिस पे होना चाहिए, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो हमारा बेसिस होना चाहिए, ये देखो हॉर्स पावर आवर्स, ठीक है। वो तो सर्विस डिपार्टमेंट का रीअपोर्शन बताया है। तो ये 10, 20, 12 और 8, तो यहाँ पर 330 हटा दो, 330 हटा दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 24 और ये 26 और 10 और 5, 5:10:6:4 में देखो फिक्स्ड ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और जो वेरिएबल ओवरहेड है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा इसमें, ठीक है। 8:13:7:6, 8:13:7:6, ठीक है। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्स हमें कैलकुलेट करना है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बताया 13, 6 और 1। तो 13, 6, 1 में हमें ये जो टोटल कॉस्ट आ रहा है किसका, एक्स का, वो हमें अपोर्शन कर देना है। तो अपोर्शन कर दिया। और 31:3 में अपोर्शन करना है ए और बी में वाई का खर्चा। तो वाई का खर्चा ए और बी में अपोर्शन कर देना है, फिर टोटल खर्चा आ जाएगा। फिर यहाँ पर लेबर आवर हमें गिवन है, लेबर आवर 1650 और 2175। तो कॉस्ट ऑफ पावर पर लेबर आवर हमें मिल गया 3 और 2। इसका मतलब ये है कि हमारा इतना जो खर्चा हुआ है वो इतना घंटा काम करने के लिए हुआ है। तो आ गया। तो कौन सा रेशियो लेना है, कैसे समझोगे, देखो पहला बात ये है कि यहाँ पर जो भी बताया है ना, तो देखो ये सर्विस डिपार्टमेंट का अपोर्शनमेंट
का रेशियो बताइए। ये देखो, डिपार्टमेंट एक्स रेंडर सर्विस टू अदर डिपार्टमेंट इन द रेशियो 13:6:1, यानी एक्स का जो भी खर्चा वो अपोर्शन करना है बाकियों में 13:6:1 में, और वाई रेंडर सर्विस ए एंड बी, वाई जो है ए और बी को ही सर्विस प्रोवाइड करता है 13:1:3 में करना है, ठीक है। और ये तो आवर्स दिया हुआ है जो हमें पर आवर कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। और यहाँ पर हमें दिया हुआ है हॉर्स पावर आवर्स टोटल, ठीक है, मतलब टोटल इतना इतना कैपेसिटी है, ठीक है, और इसमें से यूज इतना हुआ है, तो जो कैपेसिटी है वो फिक्स्ड है, तो ये फिक्स्ड कॉस्ट के लिए, और जो यूज हो रहा है वो वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। इलास्ट्रेशन 13, इलास्ट्रेशन 14 देखो, फिर से मशीन आवर का आ गया। A limited engineering company have 25 different types of automatic machines. Furnishes you the following data for 2016-17 in respect of machine B. Machine B का डेटा दिया, cost of machine 50,000, scrap value नील है, लाइफ कितना है 10 years, फैक्ट्री पर एनम दिया हुआ है, ध्यान दो, हीटिंग लाइटिंग ये दिया हुआ है 40,000, सुपरविजन 1,50,000 पर एनम, तो ये पर एनम ध्यान देना है 5,000, और एरिया स्क्वायर फीट बता दिया। वेजेस ऑपरेशन इज 24 पर डे ऑफ 8 आवर्स, 8 घंटा काम करने से पर डे 24 मिलेगा, इंक्लूडिंग ऑल फ्रिंज बेनिफिट्स। ही अटेंड्स to one machine when it is under setup and 2 machines while under operation। अच्छा, wages attains to one machine, wages एक मशीन को अटेंड करता है जब ये सेटअप चल रहा है, मतलब मशीन को स्टार्ट करने के पहले मशीन का सेटअप करना पड़ता है, तो सेटअप जैसे लैपटॉप वगैरह का भी सेटअप करना पड़ता है ना, उसी तरह से मशीन वगैरह का भी एक सेटअप करना पड़ता है। तो सेटअप करने पे एक लेबर अटेंड करता है, और जब ये अंडर ऑपरेशन मतलब जो मशीन में प्रोडक्शन वगैरह होता रहता है, तो 2 ऑपरेटर जो है वहां पर लगता है, 2 वर्कर, ठीक है, 2 ऑपरेटर मान लो। आगे क्या बोला है, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन आवर्स बता दिया है, एस्टिमेटेड सेटअप टाइम बता दिया है, पावर बता दिया है 0.5 पर आवर, ठीक है। प्रिपेयर करना है शेड्यूल ऑफ कंप्रीहेंसिव मशीन आवर रेट एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग जॉब। तो हमें कंप्रीहेंसिव, ये बताएंगे क्या होता है कंप्रीहेंसिव मशीन आवर रेट, हमें कैलकुलेट करना है एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग जॉब। तो जॉब है, एक जॉब मतलब स्पेसिफिक काम, ठीक है, जॉब मतलब स्पेसिफिक काम, तो एक स्पेसिफिक काम आया जिसका नंबर है 1102, और एक स्पेसिफिक काम आया जिसका नंबर 1308, मतलब नंबर से हम लोगों ने डिनोट किया है। जैसे कि मान लो कभी भी लॉन्ड्री वगैरह में कपड़ा वपड़ा देते हो तो देखना उसका नंबर वगैरह कर देता है, इतने नंबर स्लिप में लिखा हुआ रहता है, इतना नंबर टोकन होता है, या फिर टेलर के पास जाओगे तो वो एक नंबर चिपका देता है। तो इस तरह से ये स्पेसिफिकली क्या हो रहा है, जॉब नंबर, जो काम होता है, अब ये कितने नंबर काम हो रहा है, ठीक है, वो जॉब नंबर। सेटअप टाइम दे दिया है, ऑपरेशन टाइम दे दिया है, हमें कैलकुलेट करना है मशीन आवर रेट। तो 2 कंडीशन है, व्हेन मशीन इज इन ऑपरेशन, जब मशीन ऑपरेशन में होगा तो कुछ अलग होगा, क्योंकि तब अटेंडी जो है वो अलग हो जाएंगे, और जब मशीन मतलब अंडर सेटअप रहेगा तो कुछ अलग कैलकुलेशन होगा, एक ही जगह पे चेंजेस होगा, बाकी नहीं होगा। तो देखते हैं कैसे करना चाहिए हमें क्वेश्चन। तो पहले हम लोग कर रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ मशीन रेट व्हेन मशीन इज इन ऑपरेशन, मतलब जब मशीन पे काम हो रहा है तो हमारा कैसा खर्चा हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है फैक्ट्री रेट, फैक्ट्री का ही पूरा रेंट है 50,000। अब देखते हैं 25 तरह का मशीन है इन लोगों के पास, और जहां पर मशीन है फैक्ट्री रेंट है 50,000, जिसमें मशीन ऑक्यूपाई करके रखा है मशीन बी ने, ठीक है। मशीन बी का हमें कैलकुलेट करना है, तो मशीन बी का रेंट कितना हो जाएगा, सिमिलर है, देखो ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया भी है। 50,000 कितने स्क्वायर फीट एरिया के लिए, 80,000 के लिए। देन 3,000 के लिए कितना हो जाएगा, 3,000 के लिए हो जाएगा 50,000 डिवाइडेड बाई 80,000 इंटू 3,000, 50,000 डिवाइडेड बाई 80,000 इंटू 3,000, वो 0 हटा दिया, 1875, ठीक है। ये आ गया हमारा रेंट, ठीक है, रेंट आ गया। रेंट के बाद हीटिंग लाइटिंग कितना है, 40,000 है। अब हीटिंग लाइटिंग पे क्या डिटेल्स है देख लेते हैं। हीटिंग लाइटिंग है 40,000, पावर जो है 40,000 का क्या दिया हुआ है, रुपीज दिया हुआ है, 40,000 रुपीज है हीटिंग लाइटिंग। तो ये भी कुछ नहीं बताया है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमने देखा था एक अलग एकदम स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में, हीटिंग लाइटिंग अगर कुछ नहीं बोलेगा तो हमें वो स्क्वायर फीट एरिया में बांट देना चाहिए। अगर हमें कुछ नहीं मिल रहा है तो कितने स्क्वायर फीट एरिया में वो काम हो रहा है
उसके ऊपर हमें हीटिंग लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। फिर सुपरविजन देखो कितना है, 1,50,000 पर एनम। सुपरविजन जो है 1,50,000 पर एनम है, तो हमें सिर्फ मशीन बी का चाहिए, ठीक है, हमें चाहिए मशीन बी का। सुपरवाइजर के बारे में क्या बताया है, वेजेस ही अटेंडेंस। अच्छा, सुपरवाइजर के बारे में कुछ तो बताया नहीं है। तो ये पूरा सुपरवाइजर का खर्चा होगा 25 मशीनों के लिए, तो एक के लिए कितना हो जाएगा, 1,50,000 डिवाइडेड बाई 25 हो जाना चाहिए, 6,000। कुछ नहीं बताया, तो ये सारे मशीनों के लिए है। उसके बाद क्या है देखो, रिजर्व इक्विपमेंट ऑफ मशीन बी, रिजर्व इक्विपमेंट ऑफ मशीन बी, तो मशीन बी के लिए कुछ इक्विपमेंट रखा हुआ है, उसका खर्चा है 5,000 पर एनम, तो वो डायरेक्टली आ जाएगा, उसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये टोटल हमारा पर एनम हो गया। और पूरे एक साल में कितना मशीन चल रहा है, एक साल में मशीन कितना आवर्स चल रहा है वो देखना पड़ेगा। मशीन चल रहा है एस्टिमेटेड, ये सेटअप है, ये प्रोडक्शन है। अच्छा, यहाँ देखते हैं कॉस्ट, ये तो डिप्रिशिएशन के लिए, फैक्ट्री हीटिंग लाइटिंग सुपरविजन हो गया, रिजर्व फॉर इक्विपमेंट एरिया, वेजेस का दिया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट दिया हुआ है एस्टिमेटेड प्रोडक्शन आवर। अच्छा, पूरे साल भर 3,600 आवर्स टाइम लगता है प्रोडक्शन आवर, और सेटअप टाइम है 400, तो टोटल कितना हो जा रहा है, ये देखो टोटल कितना हो जा रहा है, तो टोटल आवर्स पर एनम, तो टोटल प्रोडक्शन सेटअप रिलेटेड हो, सेटअप जो है वो तो प्रोडक्शन के पहले ही करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ क्या कैलकुलेट करना है, मशीन का इन ऑपरेशन, तो फिर टोटल ऑपरेशन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, 4,000 पर एनम आवर जो टाइम लगेगा, तो ये सारा ईयरली खर्चा था, डिवाइडेड बाय 4,000 कर दिया, तो कॉस्ट पर आवर आ गया। 4,000 घंटे पे इतना खर्चा है, तो एक घंटे पे कितना होगा। अब डिप्रिशिएशन कैलकुलेट करना है, डिप्रिशिएशन कितना हो जाएगा, डिप्रिशिएशन है 50,000 डिवाइडेड बाय, अगर हम लोग 10 कर देते हैं तो ये पर ईयर का डेप्रिशिएशन आ जाएगा 5,000, डिवाइडेड बाय 4,000 करेंगे तो कॉस्ट पर आवर आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 4,000। अच्छा, यहाँ एक कंसेप्ट होता है, यहाँ एक कंसेप्ट होगा, देखो 50,000 था हमारा मशीन का कॉस्ट, ये देखो 50,000 था, डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, लेकिन 10 ईयरली है, और ईयरली हमारा प्रोडक्शन आवर्स कितना है, जब प्रोडक्शन होगा तभी। देखो सेटअप होने पे मशीन पे डेप्रिशिएशन नहीं लगता है, लेकिन प्रोडक्शन होने पे तो मशीन डेप्रिशिएट होता है, तो 10 साल में कितना आवर्स जो है मशीन चलेगा, 36,000 आवर्स, तो मेरा क्या हो जाएगा, 36,000 आवर्स से इसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिप्रिशिएशन के केस में ये वाला पॉइंट हम लोग को नोट डाउन करना चाहिए। तो 50,000 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 36,000, ठीक है, तो 50,000 डिवाइडेड बाई 36,000, तो 1.39। ऐसे भी कर सकते हैं, ये 3,600 से भी डिवाइड कर सकते हैं, इन लोगों ने जैसे लिखा है हम लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं। 50,000 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ जा रहा है 5,000 पर एनम का डेप्रिशिएशन, और डिवाइडेड बाई 3,600 आवर से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। तो उसके बाद वेजेस, वेजेस का देखो क्या बता के रखा है, 24 पर डे ऑफ 8 आवर्स, ठीक है, 8 घंटा काम करने पे 24 रुपया मिलेगा, तो देखो 8 घंटा काम करने पे 24 रुपया मिलेगा। और क्या बताया है, ही अटेंड्स टू 1 मशीन, ठीक है, व्हेन इट इज अंडर सेटअप, और 2 मशीन जब अंडर ऑपरेशन है, तो 24 पर डे, मुझे तो पर डे वाला ही चाहिए, तो 8 घंटा में 8 घंटा काम करने से 24 रुपया पे होगा, तो 1 घंटा काम करने से 24 डिवाइडेड बाई 8, 3 रुपया पे होगा, 3 रुपया पे होगा, लेकिन यहाँ पर जो है जितना पेमेंट हो रहा है उसमें 2 मशीन का अटेंड होगा जब अंडर ऑपरेशन रहेगा, तो फिर
डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो मशीन बी का मिल जाएगा 1.5, हम लोग को एक मशीन का निकालना है, और पावर का बता के रखा है 0.5 पर आवर, तो हमें पर आवर पे जो भी चाहिए हमारा कैलकुलेट हो गया। नाउ कंप्यूटेशन ऑफ मशीन पर आवर रेट व्हेन मशीन इज अंडर सेटअप। जब सेटअप होगा तो क्या होगा, सारा सिमिलर होगा, देखो रेंट उतना ही रहेगा, सेटअप के लिए रेंट थोड़ी चेंज होगा, हीटिंग लाइटिंग जितना था उतना ही रहेगा, वो भी चेंज नहीं हो रहा है, सुपरविजन चार्जेस भी एज इट इज रहेगा, फिक्स्ड कुछ भी नहीं चेंज होता है, लेकिन हाँ वेरिएबल चेंज होगा, लाइक वेजेस जो है वो चेंज होगा, बाकी तो और कुछ चेंज होगा ऐसा बोला नहीं। वेजेस क्या चेंज हो जाएगा, वेजेस जो है यहाँ पर बोल रहा है कि एक जन अटेंड करेगा, तो 24 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो एक जन का निकल जाएगा, पावर जैसा था। अच्छा, पावर कंजम्पशन नहीं होता है, जब सेटअप होता है तो पावर कंजम्पशन नहीं होता है, ये देखो यहाँ पर बताया है, ही अटेंड टू वन मशीन व्हेन इट इज सेटअप। देखो वैसे यहाँ पर बताया नहीं, लेकिन ये नॉर्मल एक कंसेप्ट है, देखो कि अगर हमारा मशीन सेटअप कंडीशन में तो ऑब्वियसली चल नहीं रहा है तो पावर कंजम्पशन कहाँ से करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारा मशीन आवर रेट, देखो 7.98, तो फिक्स तो उतना ही 3.59, वेरिएबल में थोड़ा सा चेंजेस था, चेंज कर दिया हम लोगों ने। वैसे वेरिएबल में अगर ये वाला पॉइंट चेंज नहीं होता तो सिर्फ पावर हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि जब मशीन सेटअप कंडीशन में है तो पावर कंज्यूम नहीं कर सकता है, तो दो हम लोगों ने कैलकुलेट किया। और आगे हम लोग को बोला था कि जॉब का खर्चा हम लोगों को कैलकुलेट करके देना है, जॉब का खर्चा। तो ये देखो जॉब 1102 और जॉब 1308, तो जॉब 1102 कंप्लीट करने पे 80 आवर्स सेटअप टाइम लगता है और इसमें 40, तो सेटअप का कितना आ गया, ये देखो सेटअप का कितना आ गया, कितना है 7.98, तो सेटअप में 7.98 से इंटू का 80 इंटू 7.98, 40 इंटू 7.98, सेटअप का। ऑपरेशन का कॉस्ट है 6.98 और टाइम 130 160, 130 एंड 160, ठीक है, टोटल कर दो, हो गया। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, इलास्ट्रेशन 15, इलास्ट्रेशन 15 में बोला है Ganges Printing and Company has three operating department, printing and binding, printing company है, print करता है, bind करता है, lithography and engraving, ठीक है। द कंपनी हैज अ जॉब ऑर्डर कॉस्ट सिस्टम, मतलब जॉब ऑर्डर के हिसाब से वो काम करते हैं, मतलब प्रिंटिंग में वैसे ही होता है, देखो प्रिंटिंग प्रेस में कभी भी जाओगे तो वो जॉब कॉस्टिंग को ही डिफाइन करेगा, क्यों, क्योंकि वो स्पेसिफिक काम करता है, हम देंगे मेरा प्रिंट करेगा, तुम लोग दोगे तुम लोग का चीज जो है वो प्रिंट करके देगा। ये ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से कुछ भी प्रिंट करके रख देता है, कोई आता है वो लेके चला जाता है, नहीं, प्रिंटर वगैरह का काम हमेशा, मतलब प्रिंटिंग प्रेस का काम जो होता है वो हमेशा जॉब वाला ही होता है, स्पेसिफिक काम करता है, बोलो जो कस्टमर का जो डिमांड है वो पूरा करता है, वो लोग अपने हिसाब से कुछ नहीं रखता है बना के, कोई आके लेगा नहीं, ठीक है, तो कस्टमर वाइज होता है, तो इसे बोलते हैं जॉब ऑर्डर। जॉब ऑर्डर कॉस्ट सिस्टम यूजिंग ए सिंगल प्री डिटरमाइंड एक्सपेंसेस रेट, पहले से ही पता रहता है कि रेट क्या है, प्रिंट करवाने जाते हो, नॉर्मल जेरॉक्स भी करवाने चले जाते हो तो वो प्री डिटरमाइंड रेट से ही होता है ना। द मैनेजमेंट हैज बीन मेड अवेयर ऑफ द डेफिशिएंसीज ऑफ यूजिंग सच ए रेट एंड इज नाउ इंटरेस्टेड इन डिपार्टमेंटलाइजिंग फैक्ट्री ओवरहेड। अब बोल रहे हैं इन लोग को लग रहा है रेट जो है वो कम है, रेट को थोड़ा मॉडिफाई करना चाहता है। और देखो क्या क्या बोला है, डिपार्टमेंट 1 जो है मतलब ये वाला हैज 3 सिमिलर मशीन्स रिप्रेजेंटिंग ए लार्ज इन्वेस्टमेंट एंड कॉलिंग फॉर हाई रिपेयर्स एंड डेप्रिसिएशन चार्जेस। जो मशीन 1 है ना, वो 3 मशीन है डिपार्टमेंट 1 में, वो क्या है उसमें लार्ज इन्वेस्टमेंट हो चुका है और बहुत ज्यादा रिपेयर भी मांग रहा है, डेप्रिसिएशन भी चार्ज होते जा रहा है। डिपार्टमेंट 2 में क्या प्रॉब्लम है, द वर्कर्स परफॉर्म सिमिलर टास्क एंड आर देयरफॉर पेड द सेम आवरली वेजेस। वर्कर क्या कर रहा है, एक ही तरह का काम करे जा रहा है, ठीक है, और उसके लिए हमें आवरली वेजेस पे करना पड़ रहा है। हाउएवर डिपार्टमेंट 3 में क्या हो रहा है, हैज सेवरल क्लासेस ऑफ वर्कर, ईच ग्रुप बीइंग पेड द सेम आवरली वेजेस, अलग अलग क्लासेस ऑफ वर्कर है, मतलब अलग अलग काम कर रहे हैं लेकिन सबको एक ही तरह का वेजेस दे रहे हैं, तो ये सब मिसमैनेज होकर रखा है, इसे थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। द एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड एंड प्रोडक्शन डेटा कॉस्ट्स आर एज फॉलोज, तो अभी ये सब दे दिया है कॉस्ट 40 10 25।
फैक्ट्री ओवरहेड, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, लेबर आवर, मशीन आवर्स। रिक्वायर्ड क्या बोला है? एन एनालिसिस टू एडवाइज द मैनेजमेंट रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ रेट्स टू बी यूज्ड इन दिस डिपार्टमेंट और ए कंप्यूटेशन ऑफ द रेट्स रिकमेंडेड। तो बोल रहा है कि चेंजेस क्या करना चाहिए वो बताओ और कंप्यूट करके दो हमें जो रेट हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं उसे। तो देखो क्या बोला है It is apportionate to use machine hour rate method of absorbing overhead in department 1 because there is large investment in machine and therefore they are predominant. ओवरहेड रेट पर मशीन आवर, तो बोल रहे हैं ओवरहेड रेट यूज करो। तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? 40,000 है और मशीन आवर कितना है? 20,000। तो फिर कितना रेट हमें यूज करना चाहिए? मशीन का खर्चा किस तरह से यूज करना चाहिए? ₹2 per hour। डिपार्टमेंट 2 में क्या हुआ? इट इज बेटर एंड अप्रोप्रिएट टू यूज लेबर आवर रेट। लेबर आवर रेट यूज करो। वही तो हम लोग को ओवरहेड तो वही सिखाता है ना, रेट यूज करना सिखाता है। बोल रहे लेबर आवर रेट ऑफ ओवरहेड्स बिकॉज ऑल द वर्कर्स आर पेड एट यूनिफॉर्म वेज रेट। ठीक है, क्योंकि सबको एक ही तरह का पेमेंट दिया जा रहा है तो हमें लेबर आवर रेट निकालना चाहिए, मतलब जो जितना घंटा काम करेगा उसे उस हिसाब से पेमेंट करना चाहिए। तो लेबर का कितना खर्चा हो रहा है? देखो लेबर का खर्चा हो रहा है 68,750 फैक्ट्री ओवरहेड में और 20,000 जो है ये लेबर का आवर्स है। ठीक है, 20,000 जो है लेबर का आवर्स है। तो फैक्ट्री ओवरहेड को लेबर आवर रेट में किस तरह से कन्वर्ट करें वो दिखाया है। ठीक है, नेक्स्ट डिपार्टमेंट 3 में इट इज बेटर एंड अप्रोप्रिएट टू यूज ओवरहेड रेट। ये ओवरहेड जो है 1,20,000 इसे रेट में कैलकुलेट करेंगे। कौन से रेट में? परसेंटेज ऑफ वेजेस बिकॉज वर्कर आर पेड एट डिफरेंट रेट। तो फिर डिफरेंट रेट से ना करके हम लोग ये जो है फैक्ट्री ओवरहेड के ऊपर डिपेंड करके कर सकते हैं। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय कितना करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय 80,000 इंटू 100। अब ये इसमें चेंजेस क्या है? देखो इसमें चेंजेस ये बोल रहा है इट इज बेटर एंड अप्रोप्रिएट टू यूज ओवरहेड रेट बेस्ड ऑन सर्टेन परसेंटेज ऑफ वेजेस। ठीक है, तो वेजेस जो है वो ओवरहेड जो है देखो क्या आया हमारा ओवरहेड परसेंटेज ऑन वेजेस, मतलब ओवरहेड कितना होगा? वेजेस का 150%। ठीक है, क्योंकि ग्रुप ऑफ अलग अलग लेबरों को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही प्रॉब्लम ये था, इशू ये था थर्ड वाले में, सेवरल क्लासेस ऑफ वर्कर, अलग अलग क्लासेस ऑफ वर्कर है, ईच ग्रुप बीइंग पेड द सेम आवरली वेज रेट, सबको एक ही तरह का पेमेंट कर रहे हैं, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो फिर किस तरह से हम लोग सही कर सकते हैं? हमारा ओवरहेड कितना है इस डिपार्टमेंट में? 1,20,000 और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितना आ रहा है? लेबर को हम लोग दे रहे हैं 80,000, तो 80,000 का जो हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये कितने फैक्ट्री ओवरहेड के लिए कर रहे हैं? 1,20,000 के लिए। ठीक है, फैक्ट्री का खर्चा 1,20,000 आ जा रहा है, लेबर का कॉस्ट हो रहा है 80,000, तो 80,000 के लिए 1,20,000, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा? 1,20,000 बाई 80, तो 150%, तो 150% हमें चार्ज करना चाहिए और हमें एक रेट भी कैलकुलेट करके देने बोला है। ठीक है, तो ये रेट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, एनालिसिस एंड रेट। तो एनालिसिस देखो क्या हो गया, यहाँ पर पहला वाला क्या था फिर से एक बार बता देते हैं। पहले वाले में मशीन, इन लोगों ने मशीन पे ज्यादा खर्चा कर दिया था, जो मशीन जो है वो डेप्रिशिएट भी हो रहा था और इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा था। तो फिर मशीन का देखो, मशीन आवर्स कितना था? 20,000 और उसे हम लोगों ने फैक्ट्री ओवरहेड बेसिस पे कर दिया। दूसरे वाले में जो लेबर आवर रेट ऑफ ओवरहेड हमें कैलकुलेट क्यों करना था? दूसरे वाले में बोला था सेवरल ना similar task are therefore paid the same hourly wage rate. Workers perform similar task, जो एक ही तरह का काम कर रहे हैं and therefore paid the same hourly wage rate, उन्हें same hourly wage rate दिया जा रहा है। तो फिर देखो यहाँ पर क्या करने बोला था, it is better and appropriate to use labor hour rate of overhead because of all workers are paid at uniform wage rate, एक ही तरह का wage rate दे रहे हैं। तो बेटर ये होगा कि लेबर आवर रेट निकाल लेते हैं, जो जितना घंटा काम करेगा उसे उतना पेमेंट मिलेगा, 68,750 डिवाइडेड बाय लेबर आवर। और लास्ट वाले में था कि सेम क्लासेस और सेवरल क्लासेस ऑफ वर्कर जो है उन्हें हम लोग एक ही तरह का पेमेंट कर रहे हैं, तो 1,20,000 डिवाइडेड बाई हम लोगों ने इसे लेबर परसेंटेज ऑफ वेजेस में ट्रांसफर कर लिया। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ये फॉर ए डिपार्टमेंट द स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट क्या है? 2.50 पर आवर एंड द ओवरहेड अलाउंसेस आर एज फॉलोज। अगर एक्टिविटी लेवल 3,000 है तो बजटेड ओवरहेड 10,000, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड बजट जैसा ही है। बजट में जैसे हम लोग किए थे, बजटेड जो होता है मतलब कितना फिक्स्ड है कितना वेरिएबल। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो
3 एक्टिविटी लेवल दिया है और 3 इसका बजटेड ओवरहेड बैलेंस दिया। अगर 3000 एक्टिविटी लेवल पे काम करेंगे तो इतना खर्चा, 7000 पे 11000 पे। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है ये पूछ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, एक्टिविटी लेवल का जो है डिफरेंस चेक करना चाहिए। तो एक्टिविटी लेवल का डिफरेंस चेक करो 18,000 से 10,000 हो जा रहा है। 18,000 जो है 10,000 से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो उसमें हमारा यूनिट प्रोडक्शन मतलब आवर्स में क्या चेंजेस हो जा रहा है, तो आवर्स में चेंजेस हो जा रहा है 4। ये 8,000 डिवाइडेड बाय 4,000 तो ये कितना हो जाएगा 2 पर आवर। तो 2 पर आवर हमारा वेरिएबल हो जाएगा, जो चेंजेस होता है वही तो वेरिएबल होता है। देखो जैसे भी कर लो 2 पर आवर आ गया, तो हमें फिक्स्ड कॉस्ट पूछा है, तो फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे, ये देखो 7000 आवर्स जो है इसमें फिक्स्ड भी है वेरिएबल भी है, ठीक है। तो 7000 में 2 अगर हमारा वेरिएबल है तो फिर फिक्स्ड कितना है, माइनस कर लो 18,000 से। तो 18,000 माइनस 14,000 तो 4,000 जो है वो हमारा वेरिएबल हो जाएगा। कैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, 4,000 फिक्स्ड हो जाएगा और 14,000 वेरिएबल आ गया। वेरिएबल अलग अलग होगा, ₹2 फिक्स्ड रहेगा पर यूनिट के हिसाब से, क्योंकि हमें पता है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स्ड होता है, टोटल वेरी करता है, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट वेरी करता है और टोटल में फिक्स्ड होता है। नेक्स्ट पूछा है द स्टैंडर्ड एक्टिविटी लेवल ऑन द बेसिस ऑफ विच स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट हैज बीन वर्कड आउट। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 4,000, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया। फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर कितना हो जाएगा, फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर हो जाएगा फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर फिर कितना होना चाहिए, यहाँ पर दिया था ओवरहेड रेट 2.5 और हमारा फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर फिर कितना हो जाएगा। यहाँ पर वेरिएबल पोर्शन जो है ये वेरिएबल पोर्शन हम लोग हटा देंगे। स्टैंडर्ड एक्टिविटी लेवल पूछा है, एट विच द रेट हैज बीन डिटरमाइंड। स्टैंडर्ड एक्टिविटी लेवल एट विच रेट हैड बीन डिटरमाइंड। तो 4,000 अगर फिक्स्ड कॉस्ट है और 2.5 फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर कितना है 2.5, यहाँ पर बताए ओवरहेड पर आवर, और फिक्स्ड कितना है 2.5 से 2 हटा देते हैं, ये वेरिएबल है। तो फिक्स्ड कितना हो जाएगा 0.5, तो 8,000 आवर्स हो जाएगा स्टैंडर्ड एक्टिविटी लेवल, ठीक है, जो कि फिक्स्ड है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7, in a certain factory 3 production are made from different materials by similar process. For a typical period production cost are as follows. तो production cost दे दिया है, material, direct labor, actual overhead. Overhead is charged to cost of each product at rate of 25% on prime cost. Do you see anything wrong in the principle in this method of charging overhead? If so, suggest a preferable method. तो material देखो, material कितना है 1600, 2800, 1600, 2000 and 800. Labor 1200, 1000 and 400, 1200, 1000 and 400. टोटल प्राइम कॉस्ट आ गया। ओवरहेड कितना चार्ज करने बोला है 25% ऑन प्राइम कॉस्ट, तो 2800 का 25% लगा लो, 700 1000 का सॉरी 3000 का 25% लगा लो, 750, 1200 का 75% लगा लो, 1200 का सॉरी 25%, 75 कर दिया मैंने तो 300, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ ओवरहेड, तो यहाँ पर हमें क्या बोला है, सिंस डिफरेंट मटेरियल आर यूज्ड, अगर अलग अलग मटेरियल यूज हो रहा है, बोल भी दिया था देखो कि डिफरेंट मटेरियल्स हम लोग यूज कर रहे हैं सिमिलर प्रोसेस में, फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट इट इज एडवाइजेबल, प्रेफरेबल एंड अपोर्शनेट, ये एडवाइस किया जाता है, ये प्रेफर किया जाता है कि हम लोग कैसे अपोर्शनेट करें, अपोर्शन टू यूज द मेथड ऑफ एब्सॉर्बिंग ओवरहेड बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ मटेरियल इंस्टेड ऑफ परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट। क्योंकि हम लोग अलग अलग मटेरियल यूज कर रहे हैं तो उस केस में हमारा ओवरहेड जो है वो भी एब्सॉर्ब हमारा मटेरियल बेसिस पे ही होना चाहिए। तो देखो बेसिस क्या होना चाहिए, मटेरियल बेसिस पे होगा। ओवरहेड का जो खर्चा है तो ओवरहेड 700, 750, 300, 700, 750, 300, मटेरियल 1600, 2000, 800, तो परसेंटेज पता चल जाएगा। इस क्वेश्चन वगैरह में तुम लोग एक चीज ध्यान दे रहे हो, किसी भी चीज का परसेंटेज ऑफ जब ओवरहेड ऑन कुछ भी बोल रहा है तो हमें कैलकुलेशन कैसे करना पड़ रहा है, ओवरहेड डिवाइडेड बाय जिस बेसिस पे बोलेगा, ओवरहेड डिवाइडेड बाय बेसिस, ओवरहेड डिवाइडेड बाय बेसिस, ये यूज करना है हम लोगों को और ये मैंने लिखवाया भी था तुम लोग को फर्स्ट डे नोट में। अच्छा, illustration 18, illustration 18, a company produces simple product in 3 sizes A, B, C, prepare a statement showing the selling distribution
distribution expense apportioned over these three sizes, applying the appropriate basis for such apportionment in each cases from the particular indicated. एक कंपनी 3 साइज का प्रोडक्ट बनाता है ABC, प्रिपेयर करना है हम लोग को स्टेटमेंट जिसमें हमें सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को एपोर्शन करना है ये 3 साइजेस में, अप्लाइंग द एप्रोप्रिएट बेसिस, सबसे एप्रोप्रिएट बेसिस जो होगा वो अप्लाई करना है, सच एपोर्शनमेंट इन ईच केस फ्रॉम द पर्टिकुलर इंडिकेटेड। तो देखो एक्सपेंसेस द टोटल ऑफ द कॉस्ट सो एपोर्शन टू ईच साइज एज कॉस्ट पर यूनिट सोल्ड, नियरेस्ट पैसा लेना है हम लोगों को, ए परसेंटेज ऑफ सेल्स टर्नओवर नियरेस्ट टू 2 प्लेसेस फॉर डेसिमल। तो कैलकुलेशन कैसे लेना है वो बता दिया। 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल मतलब पॉइंट के बाद दो डिजिट हमें लेना है और ये नियरेस्ट पैसा में ले लेना है अगर फ्रैक्शन आता है तो देखो यहाँ पर क्या क्या है, सेल्स सैलरीज, बेसिस ऑफ एपोर्शन डायरेक्ट वेजेस, सेल्स कमीशन, सेल्स टर्नओवर, सेल्स एक्सपेंसेस, नंबर ऑफ ऑर्डर, एडवर्टाइजमेंट जनरल, एडवर्टाइजमेंट स्पेसिफिक, सेल्स टर्नओवर और डायरेक्ट वेजेस, पैकेजिंग, डिलीवरी एक्सपेंडिचर, वेयरहाउस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्रेडिट, कलेक्शन, डेटा अवेलेबल रिलेटिंग टू 3 साइजेस, इतना कुछ दिया हुआ है। तो बस हमें एपोर्शन ही करना है। सेल्स सैलरी ये बता ही दिया है डायरेक्ट वेजेस पे, तो चलो डायरेक्ट वेजेस पे करना पड़ेगा। और डायरेक्ट वेजेस हमारा कहाँ है, नंबर ऑफ सेल्समैन ऑल पेड सेम सैलरी, तो ये 451, ठीक है, सेल्स सैलरी तो 451 हो जाएगा। अच्छा उसके बाद ये डायरेक्ट चार्ज करने बोला था, डायरेक्ट वेजेस नहीं, तो इसीलिए डायरेक्ट चार्ज हो रहा है ये। उसके बाद सेल्स टर्नओवर के ऊपर, सेल्स कमीशन जो है वो सेल्स टर्नओवर के ऊपर होगा। सेल्स टर्नओवर कहाँ है, ये रहा 50, अच्छा ये टोटल कॉलम है, सॉरी 58, 80 और 62, इसे सिंप्लीफाइड कर दिया है, ठीक है, इसे सिंप्लीफाइड कर दिया है 2 से डिवाइड कर दिया है। फिर सेल्स ऑफिस एक्सपेंस, सेल्स ऑफिस एक्सपेंस 2096, नंबर ऑफ ऑर्डर, तो ये नंबर ऑफ ऑर्डर 781 हो जाएगा, 781। अच्छा एडवर्टाइजमेंट जनरल सेल्स टर्नओवर पे, तो एडवर्टाइजमेंट जनरल फिर सेल्स टर्नओवर यानी ये 29, 40 और 31 पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट स्पेसिफिक डायरेक्ट चार्ज, तो डायरेक्ट चार्ज क्या हो जाएगा, डायरेक्ट चार्ज हो जाएगा 451 सॉरी 343। अच्छा एडवर्टाइजमेंट का कुछ दिया हुआ है तो उस बेसिस पे डायरेक्ट चार्ज हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ स्पेसिफिक एडवर्टाइज ये रहा 30, 40, 30, तो 343। पैकिंग टोटल वॉल्यूम क्यूबिक फुट प्रोडक्ट सोल्ड, टोटल वॉल्यूम क्यूबिक फुट प्रोडक्ट सोल्ड, तो ये रहा 5873। ये देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक फुट, तो 5, 8 एंड 17। पैकेजिंग और वॉल्यूम देखना पड़ेगा कितना है, इनटू करना पड़ेगा ना, तो 10,400 इंटू 5, 10,400। ये देखो यहाँ पर क्या है, क्या ये रहा यूनिट सोल, अच्छा 10,400 टोटल था शायद, 10,400 हम जो बता रहे ये रहा 3,400 इंटू 5, 4,000 इंटू 8, 3,000 इंटू 17, ये रहा, ये इनटू हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने सेल्समैन का किया था ना, ट्रैवलिंग जितना एरिया ट्रैवल कर रहा है उस बेसिस पे, उसी तरह से इसमें देखो पर यूनिट प्रोडक्ट के लिए 5 और जितना यूनिट सोल्ड हो रहा है उस बेसिस पे, तो यहाँ पर देखो 1732 और 51, 1732 51। पैकेजिंग डिलीवरी भी शायद उसी बेसिस पे होगा सेम, और वेयर हाउस भी सेम, डिलीवरी वेयर हाउस तीनों में सेम। क्रेडिट कलेक्शन, नंबर ऑफ ऑर्डर, तो नंबर ऑफ ऑर्डर ये रहा 700, 800, 100, 781, इस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है हम लोगों ने, तो टोटल सारा कॉस्ट आ गया। ये रहा टोटल कॉलम, ये तीनों तो कॉस्ट पर यूनिट सोल्ड कितना हो रहा है, कितना कितना यूनिट सेल हो रहा है, 3,400, 4,000 एंड 3,000, 3,400, 4,000 एंड 3,000, तो कॉस्ट पर यूनिट सोल्ड हो गया। अब परसेंटेज ऑन सेल्स अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा, सेल्स 58,000, 80,000 एंड 62,000। ये देखो 58, 80 और 62,000 जो खर्चा है उसे अगर हम लोग परसेंटेज ऑन सेल्स पे लगा रहे हैं तो कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स, ठीक है, कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, परसेंटेज ऑन
सेल्स। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, हमें शो करना है अपॉर्चनमेंट ऑफ सेलिंग एक्सपेंस ओवर द साइजेस एंड कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट एंड परसेंटेज ऑन सेल। सेलिंग एक्सपेंस ओवर द साइजेस, सेलिंग एक्सपेंस को साइजेस के हिसाब से हमें अपॉर्शन करना था, वो हम लोगों ने किया। कंप्यूट किया हम लोगों ने कॉस्ट पर यूनिट, ये देखो कॉस्ट पर यूनिट और परसेंटेज ऑन सेल। Question number 19. For a product department of a manufacturing company, you are required to prepare fixed budget of overhead, prepare flexible budget of overhead at 70%, 110 of budget volume. तो ये budget का question है. Calculate a departmental hourly rate of overhead absorption as per A and B above. The budgeted level of activity of the department is 5,000 hours per period, and the study of the various item of the expenditure reveals the following. तो हमें पहले फिक्स्ड बजट प्रिपेयर करने बोला है। चलो यहाँ से देख लेते हैं फिक्स्ड बजट, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट शोइंग ओवरकास्ट कॉस्ट पर आवर। तो ये बेसिकली बजट का ही क्वेश्चन है। तो फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल, तो फिक्स्ड बजट मैंने बताया था जब हम लोग एक एक्टिविटी लेवल रखते हैं दैट इज फिक्स्ड, उसका जब रेस्पेक्ट में हम लोग कुछ और एक्टिविटी लेवल रखते हैं तो वो बन जाता है फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो 70 और 110%, 70 और 110% और 100% रखा गया है। अच्छा, तो यहाँ पर देखो 5000 आवर्स का दिया हुआ, एक्टिविटी ऑफ द डिपार्टमेंट इज 5000 आवर्स पर पीरियड एंड द स्टडी ऑफ द वेरियस आइटम ऑफ द एक्सपेंडिचर। तो 5000 और हमें कैलकुलेट करना है, तो 5000 को हम लोग 100 मान रहे हैं, 5000 का 70% और 5000 का 110%। तो सबसे पहले कौन सा खर्चा, इनडायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है 0.40 पर आवर। तो इनडायरेक्ट वेजेस 0.4 से सारा इंटू करना है, 33,500 का 40% कर दो तो वो 0.4% ही बताएगा, 0.4 ही बताएगा। ठीक है, उसके बाद ये गया हमारा इनडायरेक्ट वेजेस। अब रिपेयर्स का दिया हुआ है आप अप टू 2000 आवर्स तक 100 फॉर ईच एडिशनल 500 आवर्स। देखो अप टू 2000 आवर्स 100 फॉर ईच एडिशनल 500 आवर्स अप टू ए टोटल ऑफ 4000 आवर्स 35 एडिशनल फ्रॉम इतने से इतना 60 एडिशनल, ये स्लैब है 2000 आवर्स तक इतना, और उसके बाद जितना 500 आवर्स करके एडिशन होगा, ये एडिशन होते होते जब 4000 आवर तक पहुंचेगा, ईच 500 आवर्स एडिशनल के लिए मतलब 2000, इसमें 500 आवर एडिशन हो गया, फिर 500 आवर एडिशन हो गया, ऐसे करते करते जब 4000 आवर तक पहुंचेंगे तो 35 एडिशनल फ्रॉम 4001 से लेके 5000 के लिए 60 और अबव 5000 आवर्स क्या हो जाएगा 70। तो देखो रिपेयर्स का क्या लिखा हुआ है, तो रिपेयर्स कैसे होगा, तो 2000 आवर्स तक तो हमें पता है कितना होगा 100। तो देखो 2000 आवर्स तक हो जाए तभी ये 400 होगा। ये देखो कैसे करना है, देखो 2000 आवर्स अप टू 2000 आवर्स, तो ये स्लैब से 2000 आवर निकाल लिए और उसके बाद बोल रहा है टोटल 4000, मतलब यहाँ पर और कितना लेना पड़ेगा 2000, टोटल 4000। ठीक है, अब ये इसमें पेमेंट कैसे होगा, फॉर ईच एडिशनल 500 आवर, तो 2000 कंप्लीट करने के लिए कितना 500 चाहिए, 4 ठो। ठीक है, एडिशनल 500 आवर्स अप टू ए टोटल ऑफ 4000, अप टू ए टोटल ऑफ 4000 हमें कितना देना पड़ेगा 35। तो 35 कितना, हर एक 500 के लिए 35, तो 4 टू 500 के लिए 35 इंटू कितना हो जाएगा 4, तो 35 इंटू 4 तो कितना हो गया 140 और ये 60, तीनों कर देना है टोटल। और एक ठो करते हैं, देखो तो समझ जाओगे। ठीक है, और एक ठो करते हैं, तो ये कितना हो जा रहा है 100, ये 140 और 60, तो ये हो गया 300। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, ये हो गया यहाँ पर 300। अब नेक्स्ट है 3500। अब 3500 का देखो स्लैब क्या हो जाएगा 3500। तो पहले अप टू 2000 कितना हो जाएगा 100, तो अप टू 2000 आवर्स 100। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर अगर और 2000 होता है, अप टू 4000 तो हो नहीं रहा है, तो और बच कितना रहा है, बच रहा है मेरा 1500। ठीक है, अब 1500 में कितना सारा 500 है, 500 इंटू कितना हो जाएगा 3। अब हर एक 500 के लिए कितना मिल रहा है 35 तो 35 इंटू 3,
तो 35 इंटू 3, 35 into 3, 105 plus 100, 105 plus 100 that is 205. चलो चेक करते हैं, 205 आ गया 205। और नेक्स्ट है 5500, नेक्स्ट है 5500। तो 5000 तक तो हम लोगों ने कंप्यूट किया ही था, फिर से एक बार बता देते हैं 5500 वाला केस क्या होगा। अप टू 2000 तक कितना है, यहाँ पर आवर्स का बेस बनाते हैं, अप टू 2000, फिर 500 करके टोटल ऑफ 4000, मतलब यहाँ पर फिर से 2000, और उसके बाद और यहाँ पर कितना बच रहा है 5500 माइनस 4000, मेरा बच रहा है 1500। तो अबव 5000, ये अबव 5000 है, ठीक है। तो ये यहाँ बन रहा है 1500 जो कि अबव 5000 हो रहा है। तो पहले 2000 के लिए 100, यहाँ पर 2000 आवर मेरा कंप्लीट कर रहा है, तो हर एक 500 इंक्रीज होने के लिए मिलेगा 35। तो 500 कितना बार होने से 2000 होगा, अभी हम लोगों ने देखा था 4 बार, ठीक है। 4 बार होने से ये आवर कंप्लीट होगा, और हर एक एडिशनल 500 के लिए हमें मिलेगा 35 इंटू 4। यहाँ पर बोल रहा है एडिशनल फ्रॉम 4001, ये दोनों मिला के 4001 से 5000 के लिए कितना मिलेगा 60। तो यहाँ पर 2000, 2000, 4000, ये 1000 कर देते हैं। अप टू 5000 के लिए यहाँ एक 60 मिलेगा, और कितना है अबव 5000 कितना है 500 है, उसके लिए 70। तो देखो सॉरी 35 इंटू 4, तो कितना हो गया 140 प्लस 100 प्लस 60 प्लस 70, तो ये हो गया 370। तो चलो चेक करते हैं 370 है या नहीं। 370, तो देखो ये मतलब काफी अच्छा है। यहाँ पर एक कैलकुलेशन जो स्लैब का दिया है, टैक्स वगैरह की तरह है। अगर तुम लोग टैक्स का कैलकुलेशन वगैरह करते हो तो ऐसे ही स्लैब वगैरह रहता है, वैसे ही करना है हम लोगों को। तो रिपेयर्स हो गया। नाउ रेंट एंड रेट्स, ठीक है, रेंट एंड रेट्स सब में फिक्स्ड 350 करके चला जाएगा। पावर जो है 3600 तक 0.25, उसके बाद अबव 3600 0.2। तो पहला वाला टाइम कितना है 3500, तो 3500 तक 0.25, तो ये 25% कर दो, ठीक है। 3500 का 25% कर दो तो आ जाएगा 875। फिर बोला है 3600 से ज्यादा होगा 0.2, जो कि 5000 वाले में। तो इसका कैलकुलेशन देखो 5000, तो पहले 3600 तक कितना हो जाएगा एट द रेट ऑफ 0.25, और उससे जितना ज्यादा फॉर आवर्स अबव 3600, तो 3600 से कितना ज्यादा हो रहा है 3600 से 1400। अब ये 1400 के लिए 0.20, तो 3600 का 25%, 3600 का 25% यानी 900, और 1400 का 20% यानी 280, दैट इज 900 प्लस 280। तो ये हो जाएगा 1180, ये 1180 यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ, 1180, ठीक है। और उसके बाद है 5500, तो 5500 के लिए कितना हो जाएगा, यहीं पर देखो, देख लेते हैं। इसका तो यही है सिस्टम, क्या करना है हम लोग को, यहाँ पर 5 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 5500 माइनस 3600, तो एक्स्ट्रा हो रहा है 19, तो 1900 एट द रेट ऑफ 20, तो 380 प्लस 3600 का 25%, तो 3600 का 25%, 900 प्लस 380, तो 1280 आ गया हमारा पावर कंजम्पशन, मतलब पावर का खर्चा। उसके बाद है कंज्यूमेबल सप्लाई सुपरविजन अप टू 2500 आवर, 400 एडिशनल फॉर ईच एक्स्ट्रा 600 आवर्स above 2500 and up to 4900 एडिशनल above 4900 आवर्स 1। थोड़ा डिस्कस कर देते हैं, जैसे कि मैंने बोला था सिमिलर क्वेश्चन ही है। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इलास्ट्रेशन 12 तक हम लोगों ने क्लास में कंप्लीट कर लिया। अब इलास्ट्रेशन 13 देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है सेल्फ हेल्प लिमिटेड हैज
gensets and produce its own power data for power cost are as follows. हॉर्स पावर दे दिया है, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट, देखो ए बी दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक्स वाई दो सर्विस डिपार्टमेंट है। हॉर्स पावर आवर्स, तो देखो हॉर्स पावर आवर्स ओके तो हॉर्स पावर आवर्स दे दिया है 10,000, 20,000, 12,000, 18,000 नीडेड एट कैपेसिटी प्रोडक्शन यूज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई। तो ये दे दिया है। ये क्या दिया हुआ है? हॉर्स पावर आवर्स, मतलब हॉर्स पावर कितने आवर्स यूज हुआ है, और नीडेड एट कैपेसिटी प्रोडक्शन यूजिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई महीने में कितना कैपेसिटी, जितना प्रोडक्शन हुआ है उसमें कितना यूज हो रहा है, ठीक है। 8,000, 13,000, 7,000 और 6,000 ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे। कॉस्ट फॉर जनरेटिंग पावर अमाउंटिंग टू 9,300 ऑफ दिस 2,500 वाज कंसिडर्ड टू बी फिक्स्ड, मतलब फिक्स्ड है, ठीक है। इसमें से 9,300 में से 2,500 डिपार्टमेंट एक्स रेंडर सर्विसेज टू अदर डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट एक्स जो है वो सर्विस रेंडर करता है, क्योंकि ये है सर्विस डिपार्टमेंट है, यहाँ हमें बताया गया है। in the ratio of 13:6:1, while Y render services at A is to B in the ratio of 31:3, given that the direct labor hours in department A and B are 1,650 and 2,175 hours respectively, find the power cost per labor hour in each of these two department। हमें क्या फाइंड आउट करने बोला है? पावर कॉस्ट, ठीक है। तो पहले हम लोग खर्चा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमारे पास दो खर्चा है, एक है फिक्स्ड 2,500, वेरिएबल है इसका रिमेनिंग 2,500 माइनस 9,300 माइनस 2,500, दैट इज 6,800 दिख रहा होगा तुम लोग को, यहाँ किया हुआ है। तो यहाँ पर देखो फिक्स्ड कॉस्ट को किस तरह से प्रोपोर्शन करना है, यहाँ पर हमें बताया है कि प्रोपोर्शनेट जो करना है वो किस तरह से करना है। X renders services to other department in the ratio of 13:6:1। 13:6:1 ये बता रहा है X जो है दूसरे डिपार्टमेंट को सर्विस रेंडर कर रहा है, यानी A, B और Y का बताया है। A और B का जो while Y रेंडर्स, Y किस तरह से करता है, Y जो कर रहा है वो 31:3 के हिसाब से कर रहा है। तो यहाँ पर देखो किस तरह से हमें एपोर्शन करना पड़ेगा खर्चे को। तो फिक्स्ड कॉस्ट कौन से बेसिस पे होना चाहिए? फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो हमारा बेसिस होना चाहिए, ये देखो हॉर्स पावर आवर्स, ठीक है। वो तो सर्विस डिपार्टमेंट का रीअपोर्शन बताया है, तो ये 10, 20, 12 और 8, तो यहाँ पर 330 हटा दो, 330 हटा दो, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो गया 2,4 और ये 2,6 और 10 और 5, 5:10:6:4 में देखो फिक्स्ड ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और जो वेरिएबल ओवरहेड है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा इसमें, ठीक है। 8:13:7:6, 8:13:7:6, ठीक है। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्स हमें कैलकुलेट करना है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बताया 13,6 और 1, तो 13,6 में हमें ये जो टोटल कॉस्ट आ रहा है किसका, एक्स का, वो हमें एपोर्शन कर देना है, तो एपोर्शन कर दिया। और 31:3 में एपोर्शन करना है ए और बी में वाई का खर्चा, तो वाई का खर्चा ए और बी में एपोर्शन कर देना है, फिर टोटल खर्चा आ जाएगा। फिर यहाँ पर लेबर आवर हमें गिवन है, लेबर आवर 1650 और 2175, तो कॉस्ट ऑफ पावर पर लेबर आवर हमें मिल गया 3 और 2। इसका मतलब ये है कि हमारा इतना जो खर्चा हुआ है वो इतना घंटा काम करने के लिए हुआ है, तो आ गया। तो कौन सा रेशियो लेना है, कैसे समझोगे? देखो पहला बात ये है कि यहाँ पर जो भी बताया है ना, तो देखो ये सर्विस डिपार्टमेंट का एपोर्शनमेंट का रेशियो बताइए। देखो डिपार्टमेंट एक्स रेंडर सर्विस टू अदर डिपार्टमेंट इन द रेशियो 13:6:1, यानी एक्स का जो भी खर्चा वो एपोर्शन करना है बाकियों में 13:6:1 में, और वाई रेंडर सर्विस ए एंड बी, वाई जो है ए और बी को ही सर्विस प्रोवाइड करता है 13:1:3 में करना है।
ठीक है। और ये तो आवर्स दिया हुआ है जो हमें पर आवर कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। और यहाँ पर हमें दिया हुआ है हॉर्स पावर आवर्स टोटल, ठीक है, मतलब टोटल इतना इतना कैपेसिटी है, ठीक है, और इसमें से यूज इतना हुआ है, तो जो कैपेसिटी है वो फिक्स्ड है, तो ये फिक्स्ड कॉस्ट के लिए, और जो यूज हो रहा है वो वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। इलास्ट्रेशन 13, इलास्ट्रेशन 14 देखो, फिर से मशीन आवर का आ गया। A limited engineering company have 25 different types of automatic machines. Furnishes you the following data for 2016-17 in respect of machine B. Machine B का डेटा दिया। Cost of machine 50,000, scrap value नील है, लाइफ कितना है 10 years, फैक्ट्री पर एनम दिया हुआ है, ध्यान दो, हीटिंग लाइटिंग ये दिया हुआ है 40,000, सुपरविजन 1,50,000 पर एनम, तो ये पर एनम ध्यान देना है 5,000, और एरिया स्क्वायर फीट बता दिया। वेजेस ऑपरेशन इज 24 पर डे ऑफ 8 आवर्स, 8 घंटा काम करने से पर डे 24 मिलेगा, इंक्लूडिंग ऑल फ्रिंज बेनिफिट्स। ही अटेंड्स to one machine when it is under setup and 2 machines while under operation। अच्छा, wages attains to one machine, wages एक मशीन को अटेंड करता है जब ये सेटअप चल रहा है, मतलब मशीन को स्टार्ट करने के पहले मशीन को सेटअप करना पड़ता है। तो सेटअप जैसे लैपटॉप वगैरह का भी सेटअप करना पड़ता है ना, उसी तरह से मशीन वगैरह का भी एक सेटअप करना पड़ता है। तो सेटअप करने पे एक लेबर अटेंड करता है, और जब ये अंडर ऑपरेशन, मतलब जो मशीन में प्रोडक्शन वगैरह होता रहता है, तो 2 ऑपरेटर जो है वहां पर लगता है, 2 वर्कर, ठीक है, 2 ऑपरेटर मान लो। आगे क्या बोला है, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन आवर्स बता दिया है, एस्टिमेटेड सेटअप टाइम बता दिया है, पावर बता दिया है 0.5 पर आवर, ठीक है। प्रिपेयर करना है शेड्यूल ऑफ कंप्रीहेंसिव मशीन आवर रेट एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग जॉब। तो हमें कंप्रीहेंसिव, ये बताएंगे क्या होता है कंप्रीहेंसिव मशीन आवर रेट, हमें कैलकुलेट करना है एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग जॉब। तो जॉब है, एक जॉब मतलब स्पेसिफिक काम, ठीक है, जॉब मतलब स्पेसिफिक काम। तो एक स्पेसिफिक काम आया जिसका नंबर है 1102, और एक स्पेसिफिक काम आया जिसका नंबर 1308, मतलब नंबर से हम लोगों ने डिनोट किया है। जैसे कि मान लो कभी भी लॉन्ड्री वगैरह में कपड़ा वपड़ा देते हो तो देखना उसका नंबर वगैरह कर देता है, इतने नंबर स्लिप में लिखा हुआ रहता है, इतना नंबर टोकन होता है, या फिर टेलर के पास जाओगे तो वो एक नंबर चिपका देता है। तो इस तरह से ये स्पेसिफिकली क्या हो रहा है, जॉब नंबर, जो काम होता है, अब ये कितने नंबर काम हो रहा है, ठीक है, वो जॉब नंबर। सेटअप टाइम दे दिया है, ऑपरेशन टाइम दे दिया है, हमें कैलकुलेट करना है मशीन आवर रेट। तो 2 कंडीशन है, व्हेन मशीन इज इन ऑपरेशन, जब मशीन ऑपरेशन में होगा तो कुछ अलग होगा, क्योंकि तब अटेंडी जो है वो अलग हो जाएंगे, और जब मशीन मतलब अंडर सेटअप रहेगा तो कुछ अलग कैलकुलेशन होगा, एक ही जगह पे चेंजेस होगा, बाकी नहीं होगा। तो देखते हैं कैसे करना चाहिए हमें क्वेश्चन। तो पहले हम लोग कर रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ मशीन रेट व्हेन मशीन इज इन ऑपरेशन, मतलब जब मशीन पे काम हो रहा है तो हमारा कैसा खर्चा हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है फैक्ट्री रेट, फैक्ट्री का ही पूरा रेंट है 50,000। अब देखते हैं 25 तरह का मशीन है इन लोगों के पास, और जहां पर मशीन है फैक्ट्री रेंट है 50,000, जिसमें मशीन ऑक्युपाई करके रखा है मशीन बी ने, ठीक है। मशीन बी का हमें कैलकुलेट करना है, तो मशीन बी का रेंट कितना हो जाएगा, सिमिलर है, देखो ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया भी है। 50,000 कितने स्क्वायर फीट एरिया के लिए, 80,000 के लिए। देन 3,000 के लिए कितना हो जाएगा, 3,000 के लिए हो जाएगा 50,000 डिवाइडेड बाई 80,000 इंटू 3,000, 50,000 डिवाइडेड बाई 80,000 इंटू 3,000, वो 0 हटा दिया, 1875, ठीक है। ये आ गया हमारा रेंट, ठीक है, रेंट आ गया। रेंट के बाद हीटिंग लाइटिंग कितना है, 40,000 है। अब हीटिंग लाइटिंग पे क्या डिटेल्स है देख लेते हैं। हीटिंग लाइटिंग है 40,000, पावर जो है 40,000 का क्या दिया हुआ है, रुपीज दिया हुआ है, 40,000 रुपीज है हीटिंग लाइटिंग। तो ये भी कुछ नहीं बताया है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमने देखा था एक अलग एकदम स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में, हीटिंग लाइटिंग अगर कुछ नहीं बोलेगा तो हमें वो स्क्वायर फीट एरिया में बांट देना चाहिए। अगर हमें कुछ नहीं मिल रहा है तो कितने स्क्वायर फीट एरिया में वो काम हो रहा है उसके ऊपर हमें हीटिंग लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। फिर सुपरविजन देखो कितना है, 1,50,000 पर एनम। सुपरविजन जो है 1,50,000 पर एनम है, तो हमें सिर्फ मशीन बी का चाहिए, ठीक है, हमें चाहिए मशीन बी का। सुपरवाइजर के बारे में क्या बताया है, वेजेस ही अटेंडेंस। अच्छा, सुपरवाइजर के बारे में
कुछ तो बताया नहीं है। तो ये पूरा सुपरवाइजर का खर्चा होगा 25 मशीनों के लिए, तो एक के लिए कितना हो जाएगा? 1,50,000 डिवाइडेड बाई 25 हो जाना चाहिए, 6,000। कुछ नहीं बताया, तो ये सारे मशीनों के लिए है। उसके बाद क्या है देखो, रिजर्व इक्विपमेंट ऑफ मशीन बी, रिजर्व इक्विपमेंट ऑफ मशीन बी, तो मशीन बी के लिए कुछ इक्विपमेंट रखा हुआ है, उसका खर्चा है 5,000 पर एनम, तो वो डायरेक्टली आ जाएगा, उसपे कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये टोटल हमारा पर एनम हो गया। और पूरे एक साल में कितना मशीन चल रहा है, एक साल में मशीन कितना आवर्स चल रहा है वो देखना पड़ेगा। मशीन चल रहा है एस्टिमेटेड, ये सेटअप है, ये प्रोडक्शन है। अच्छा, यहाँ देखते हैं कॉस्ट, ये तो डिप्रिशिएशन के लिए, फैक्ट्री हीटिंग लाइटिंग सुपरविजन हो गया, रिजर्व फॉर इक्विपमेंट एरिया, वेजेस का दिया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट दिया हुआ है एस्टिमेटेड प्रोडक्शन आवर। अच्छा, पूरे साल भर 3,600 आवर्स टाइम लगता है प्रोडक्शन आवर, और सेटअप टाइम है 400। तो टोटल कितना हो जा रहा है, ये देखो टोटल कितना हो जा रहा है। तो टोटल आवर्स पर एनम, तो टोटल प्रोडक्शन सेटअप रिलेटेड हो, सेटअप जो है वो तो प्रोडक्शन के पहले ही करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ क्या कैलकुलेट करना है, मशीन का इन ऑपरेशन, तो फिर टोटल ऑपरेशन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, 4,000 पर एनम आवर जो टाइम लगेगा। तो ये सारा ईयरली खर्चा था, डिवाइडेड बाय 4,000 कर दिया, तो कॉस्ट पर आवर आ गया। 4,000 घंटे पे इतना खर्चा है, तो एक घंटे पे कितना होगा। अब डिप्रिशिएशन कैलकुलेट करना है, डिप्रिशिएशन कितना हो जाएगा, डिप्रिशिएशन है 50,000 डिवाइडेड बाय, अगर हम लोग 10 कर देते हैं तो ये पर ईयर का डेप्रिशिएशन आ जाएगा 5,000 डिवाइडेड बाय 4,000 करेंगे तो कॉस्ट पर आवर आ जाएगा। तो डिवाइडेड बाय 4,000। अच्छा, यहाँ एक कंसेप्ट होता है, यहाँ एक कंसेप्ट होगा, देखो 50,000 था हमारा मशीन का कॉस्ट, ये देखो 50,000 था, डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। लेकिन 10 ईयरली है, और ईयरली हमारा प्रोडक्शन आवर्स कितना है, जब प्रोडक्शन होगा तभी। देखो सेटअप होने पे मशीन पे डेप्रिशिएशन नहीं लगता है, लेकिन प्रोडक्शन होने पे तो मशीन डेप्रिशिएट होता है। तो 10 साल में कितना आवर्स जो है मशीन चलेगा, 36,000 आवर्स। तो मेरा क्या हो जाएगा, 36,000 आवर्स से इसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिप्रिशिएशन के केस में ये वाला पॉइंट हम लोग को नोट डाउन करना चाहिए। तो 50,000 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 36,000, ठीक है। तो 50,000 डिवाइडेड बाई 36,000, तो 1.39। ऐसे भी कर सकते हैं, ये 3,600 से भी डिवाइड कर सकते हैं। इन लोगों ने जैसे लिखा है हम लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं, 50,000 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ जा रहा है 5,000 पर एनम का डेप्रिशिएशन, और डिवाइडेड बाई 3,600 आवर से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। तो उसके बाद वेजेस, वेजेस का देखो क्या बता के रखा है, 24 पर डे ऑफ 8 आवर्स, ठीक है। 8 घंटा काम करने पे 24 रुपया मिलेगा। तो देखो 8 घंटा काम करने पे 24 रुपया मिलेगा। और क्या बताया है, ही अटेंड्स टू 1 मशीन, ठीक है, व्हेन इट इज अंडर सेटअप, और 2 मशीन जब अंडर ऑपरेशन है। तो 24 पर डे, मुझे तो पर डे वाला ही चाहिए। तो 8 घंटा में 8 घंटा काम करने से 24 रुपया पे होगा, तो 1 घंटा काम करने से 24 डिवाइडेड बाई 8, 3 रुपया पे होगा, 3 रुपया पे होगा। लेकिन यहाँ पर जो है जितना पेमेंट हो रहा है उसमें 2 मशीन का अटेंड होगा जब अंडर ऑपरेशन रहेगा। तो फिर डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो मशीन बी का मिल जाएगा 1.5, हम लोग को एक मशीन का निकालना है। और पावर का बता के रखा है 0.5 पर आवर, तो हमें पर आवर पे जो भी चाहिए हमारा कैलकुलेट हो गया। नाउ कंप्यूटेशन ऑफ मशीन पर आवर रेट व्हेन मशीन इज अंडर सेटअप। जब सेटअप होगा तो क्या होगा, सारा सिमिलर होगा। देखो रेंट उतना ही रहेगा, सेटअप के लिए रेंट थोड़ी चेंज होगा, हीटिंग लाइटिंग जितना था उतना ही रहेगा, वो भी चेंज नहीं हो रहा है। सुपरविजन चार्जेस भी एज इट इज रहेगा, फिक्स्ड कुछ भी नहीं चेंज होता है। लेकिन हाँ वेरिएबल चेंज होगा, लाइक
वेजेस जो है वो चेंज होगा, बाकी तो और कुछ चेंज होगा ऐसा बोला नहीं। वेजेस क्या चेंज हो जाएगा, वेजेस जो है यहाँ पर बोल रहा है कि एक जन अटेंड करेगा, तो 24 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो एक जन का निकल जाएगा, पावर जैसा था। अच्छा, पावर कंजम्पशन नहीं होता है, जब सेटअप होता है तो पावर कंजम्पशन नहीं होता है। ये देखो यहाँ पर बताया है, ही अटेंड टू वन मशीन व्हेन इट इज सेटअप। देखो वैसे यहाँ पर बताया नहीं, लेकिन ये नॉर्मल एक कंसेप्ट है। देखो कि अगर हमारा मशीन सेटअप कंडीशन में तो ऑब्वियसली चल नहीं रहा है तो पावर कंजम्पशन कहाँ से करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारा मशीन आवर रेट, देखो 7.98, तो फिक्स तो उतना ही 3.59। वेरिएबल में थोड़ा सा चेंजेस था, चेंज कर दिया हम लोगों ने। वैसे वेरिएबल में अगर ये वाला पॉइंट चेंज नहीं होता तो सिर्फ पावर हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि जब मशीन सेटअप कंडीशन में है तो पावर कंज्यूम नहीं कर सकता है। तो दो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, और आगे हम लोग को बोला था कि जॉब का खर्चा हम लोगों को कैलकुलेट करके देना है, जॉब का खर्चा। तो ये देखो जॉब 1102 और जॉब 1308, तो जॉब 1102 कंप्लीट करने पे 80 आवर्स सेटअप टाइम लगता है और इसमें 40, तो सेटअप का कितना आ गया, ये देखो सेटअप का कितना आ गया, कितना है 7.98, तो सेटअप में 7.98 से इंटू होगा, 80 इंटू 7.98, 40 इंटू 7.98। सेटअप का ऑपरेशन का कॉस्ट है 6.98 और टाइम 130 160, 130 एंड 160। ठीक है, टोटल कर लो, हो गया। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, इलास्ट्रेशन 15। इलास्ट्रेशन 15 में बोला है Ganges Printing and Company has three operating department, printing and binding। printing company है, print करता है, bind करता है, lithographing and engraving। ठीक है, द कंपनी हैज अ जॉब ऑर्डर कॉस्ट सिस्टम, मतलब जॉब ऑर्डर के हिसाब से वो काम करता है। मतलब प्रिंटिंग में वैसे ही होता है, देखो प्रिंटिंग प्रेस में कभी भी जाओगे तो वो जॉब कॉस्टिंग को ही डिफाइन करेगा, क्यों, क्योंकि वो स्पेसिफिक काम करता है। हम देंगे मेरा प्रिंट करेगा, तुम लोग दोगे तुम लोग का चीज जो है वो प्रिंट करके देगा। ये ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से कुछ भी प्रिंट करके रख देता है, कोई आता है वो लेके चला जाता है, नहीं। प्रिंटर वगैरह का काम हमेशा, मतलब प्रिंटिंग प्रेस का काम जो होता है वो हमेशा जॉब वाला ही होता है, स्पेसिफिक काम करता है। बोलो जो कस्टमर का जो डिमांड है वो पूरा करता है, वो लोग अपने हिसाब से कुछ नहीं रखता है बना के, कोई आके लेगा नहीं। ठीक है, तो कस्टमर वाइज होता है, तो इसे बोलते हैं जॉब ऑर्डर। जॉब ऑर्डर कॉस्ट सिस्टम यूजिंग ए सिंगल प्री डिटरमाइंड एक्सपेंसेस रेट। पहले से ही पता रहता है कि रेट क्या है। प्रिंट करवाने जाते हो, नॉर्मल जेरोक्स भी करवाने चले जाते हो, तो वो प्री डिटरमाइंड रेट से ही होता है ना। द मैनेजमेंट हैज बीन मेड अवेयर ऑफ द deficiencies of using such a rate and is now interested in departmentalizing फैक्ट्री ओवरहेड। अब बोल रहे हैं इन लोग को लग रहा है रेट जो है वो कम है, रेट को थोड़ा मॉडिफाई करना चाहता है। और देखो क्या क्या बोला है, डिपार्टमेंट 1 जो है, मतलब ये वाला हैज 3 सिमिलर मशीन्स रिप्रेजेंटिंग ए लार्ज इन्वेस्टमेंट एंड कॉलिंग फॉर हाई रिपेयर्स एंड डेप्रिसिएशन चार्जेस। जो मशीन 1 है ना, वो 3 मशीन है डिपार्टमेंट 1 में, वो क्या है, उसमें लार्ज इन्वेस्टमेंट हो चुका है और बहुत ज्यादा रिपेयर भी मांग रहा है, डेप्रिसिएशन भी चार्ज होते जा रहा है। डिपार्टमेंट 2 में क्या प्रॉब्लम है, द वर्कर्स परफॉर्म सिमिलर टास्क एंड आर देयरफॉर पेड द सेम आवरली वेजेस। वर्कर क्या कर रहा है, एक ही तरह का काम करे जा रहा है, ठीक है, और उसके लिए हमें आवरली वेजेस पे करना पड़ रहा है। हाउएवर डिपार्टमेंट 3 में क्या हो रहा है, हैज सेवरल क्लासेस ऑफ वर्कर, ईच ग्रुप बीइंग पेड द सेम आवरली वेजेस। अलग अलग क्लासेस ऑफ वर्कर है, मतलब अलग अलग काम कर रहे हैं लेकिन सबको एक ही तरह का वेजेस दे रहे हैं, तो ये सब मिसमैनेज होकर रखा है, इसे थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। द एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड एंड प्रोडक्शन डेटा कॉस्ट्स आर एज फॉलोज। तो अभी ये सब दे दिया है कॉस्ट 40 10 25। फैक्ट्री ओवरहेड, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, लेबर आवर, मशीन आवर्स। रिक्वायर्ड क्या बोला है, एन एनालिसिस टू एडवाइज द मैनेजमेंट रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ रेट्स टू बी यूज्ड इन दिस डिपार्टमेंट और ए कंप्यूटेशन ऑफ द रेट्स रिकमेंडेड। तो बोल रहा है कि चेंजेस क्या करना चाहिए वो बताओ और कंप्यूट करके दो हमें, जो रेट हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं उसे। तो देखो क्या बोला है, it is apportionate to use machine hour rate method of absorbing overhead in department 1 because there is large investment in machine and therefore they are predominant
ओवरहेड रेट पर मशीन आवर, तो बोल रहे हैं ओवरहेड रेट यूज करो, तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना है 40,000 है और मशीन आवर कितना है 20,000, तो फिर कितना रेट हमें यूज करना चाहिए, मशीन का खर्चा किस तरह से यूज करना चाहिए, ₹2 पर आवर। डिपार्टमेंट 2 में क्या हुआ, इट इज बेटर एंड अप्रोप्रिएट टू यूज लेबर आवर रेट, लेबर आवर रेट यूज करो, वही तो हम लोग को ओवरहेड तो वही सिखाता है ना, रेट यूज करना सिखाता है। बोल रहे लेबर आवर रेट ऑफ ओवरहेड्स बिकॉज ऑल द वर्कर्स आर पेड एट यूनिफॉर्म वेज रेट, ठीक है, क्योंकि सबको एक ही तरह का पेमेंट दिया जा रहा है, तो हमें लेबर आवर रेट निकालना चाहिए, मतलब जो जितना घंटा काम करेगा उसे उस हिसाब से पेमेंट करना चाहिए। तो लेबर का कितना खर्चा हो रहा है, देखो लेबर का खर्चा हो रहा है 68,750 फैक्ट्री ओवरहेड में, और 20,000 जो है ये लेबर का आवर्स है, ठीक है, 20,000 जो है लेबर का आवर्स है। तो फैक्ट्री ओवरहेड को लेबर आवर रेट में किस तरह से कन्वर्ट करें वो दिखाया है, ठीक है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट 3 में इट इज बेटर एंड अप्रोप्रिएट टू यूज ओवरहेड रेट, ये ओवरहेड जो है 1,20,000, इससे रेट में कैलकुलेट करेंगे, कौन से रेट में, परसेंटेज ऑफ वेजेस बिकॉज वर्कर आर पेड एट डिफरेंट रेट, तो फिर डिफरेंट रेट से ना करके हम लोग ये जो है फैक्ट्री ओवरहेड के ऊपर डिपेंड करके कर सकते हैं। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय कितना करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 80,000 इंटू 100। अब ये इसमें चेंजेस क्या है, देखो इसमें चेंजेस ये बोल रहा है इट इज बेटर एंड अप्रोप्रिएट टू यूज ओवरहेड रेट बेस्ड ऑन सर्टेन परसेंटेज ऑफ वेजेस, ठीक है। तो वेजेस जो है वो ओवरहेड जो है देखो क्या आया हमारा, ओवरहेड परसेंटेज ऑन वेजेस, मतलब ओवरहेड कितना होगा वेजेस का 150%, ठीक है, क्योंकि ग्रुप ऑफ अलग अलग लेबरों को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही प्रॉब्लम ये था, इशू ये था थर्ड वाले में, सेवरल क्लासेस ऑफ वर्कर, अलग अलग क्लासेस ऑफ वर्कर है, ईच ग्रुप बीइंग पेड द सेम आवरली वेज रेट, सबको एक ही तरह का पेमेंट कर रहे हैं, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो फिर किस तरह से हम लोग सही कर सकते हैं, हमारा ओवरहेड कितना है इस डिपार्टमेंट में 1,20,000 और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितना आ रहा है, लेबर को हम लोग दे रहे हैं 80,000, तो 80,000 का जो हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये कितने फैक्ट्री ओवरहेड के लिए कर रहे हैं 1,20,000 के लिए, ठीक है, फैक्ट्री का खर्चा 1,20,000 आ जा रहा है, लेबर का कॉस्ट हो रहा है 80,000, तो 80,000 के लिए 1,20,000, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा 1,20,000 बाई 80, तो 150%, तो 150% हमें चार्ज करना चाहिए और हमें एक रेट भी कैलकुलेट करके देने बोला है, ठीक है। तो ये रेट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, एनालिसिस एंड रेट। तो एनालिसिस देखो क्या हो गया, यहाँ पर पहला वाला क्या था फिर से एक बार बता देते हैं, पहले वाले में मशीन, इन लोगों ने मशीन पे ज्यादा खर्चा कर दिया था, जो मशीन जो है वो डेप्रिशिएट भी हो रहा था और इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा था, तो फिर मशीन का देखो मशीन आवर्स कितना था 20,000 और उसे हम लोगों ने फैक्ट्री ओवरहेड बेसिस पे कर दिया। दूसरे वाले में जो लेबर आवर रेट ऑफ ओवरहेड हमें कैलकुलेट क्यों करना था, दूसरे वाले में बोला था सेवरल ना similar task are therefore paid the same hourly wage rate, workers perform similar task, जो एक ही तरह का काम कर रहे हैं एंड therefore paid the same hourly wage rate, उन्हें सेम hourly wage rate दिया जा रहा है। तो फिर देखो यहाँ पर क्या करने बोला था, इट इज बेटर एंड अप्रोप्रिएट टू यूज लेबर आवर रेट ऑफ ओवरहेड बिकॉज ऑफ ऑल वर्कर्स आर पेड एट यूनिफॉर्म वेज रेट, एक ही तरह का वेज रेट दे रहे हैं, तो बेटर ये होगा कि लेबर आवर रेट निकाल लेते हैं, जो जितना घंटा काम करेगा उसे उतना पेमेंट मिलेगा, 68,750 डिवाइडेड बाय लेबर आवर। और लास्ट वाले में था कि सेम क्लासेस और सेवरल क्लासेस ऑफ वर्कर जो है उन्हें हम लोग एक ही तरह का पेमेंट कर रहे हैं, तो 1,20,000 डिवाइडेड बाई हम लोगों ने इसे लेबर परसेंटेज ऑफ वेजेस में ट्रांसफर कर लिया। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ये फॉर ए डिपार्टमेंट द स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट क्या है 2.50 पर आवर एंड द ओवरहेड अलाउंसेस आर एज फॉलोज। अगर एक्टिविटी लेवल 3,000 है तो बजटेड ओवरहेड 10,000, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड बजट जैसा ही है, बजट में जैसे हम लोग किए थे, बजटेड जो होता है मतलब कितना फिक्स्ड है कितना वेरिएबल, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो 3 एक्टिविटी लेवल दिया है और 3 इसका बजटेड ओवरहेड अलाउंस दिया, अगर 3,000 एक्टिविटी लेवल पे काम करेंगे तो इतना खर्चा, 7,000 पे 11,000 पे। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है ये पूछ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, एक्टिविटी लेवल का जो है डिफरेंस चेक करना चाहिए, तो एक्टिविटी लेवल का डिफरेंस चेक करो 18,000 से 10,000 हो जा रहा है, 18,000 जो है 10,000 से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो उसमें हमारा यूनिट प्रोडक्शन मतलब आवर्स में क्या चेंजेस हो जा रहा है, तो आवर्स में चेंजेस हो जा रहा है 4, ये 8,000 डिवाइडेड बाय
4000, तो ये कितना हो जाएगा 2 पर आवर। तो 2 पर आवर हमारा वेरिएबल हो जाएगा, जो चेंजेस होता है वही तो वेरिएबल होता है। देखो जैसे भी कर लो 2 पर आवर आ गया, तो हमें फिक्स्ड कॉस्ट पूछा है, तो फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे? ये देखो 7000 आवर्स जो है इसमें फिक्स्ड भी है वेरिएबल भी है, ठीक है। तो 7000 में 2 अगर हमारा वेरिएबल है तो फिर फिक्स्ड कितना है माइनस कर लो 18000 से, तो 18000 माइनस 14000, तो 4000 जो है वो हमारा वेरिएबल हो जाएगा। कैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, 4000 फिक्स्ड हो जाएगा और 14000 वेरिएबल आ गया। वेरिएबल अलग अलग होगा, ₹2 फिक्स्ड रहेगा पर यूनिट के हिसाब से, क्योंकि हमें पता है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स्ड होता है, टोटल वेरी करता है, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट वेरी करता है और टोटल में फिक्स्ड होता है। नेक्स्ट पूछा है द स्टैंडर्ड एक्टिविटी लेवल ऑन द बेसिस ऑफ विच स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट हैज बीन वर्कड आउट। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 4000, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया। फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर कितना हो जाएगा? फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर हो जाएगा फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर फिर कितना होना चाहिए? यहाँ पर दिया था ओवरहेड रेट 2.5 और हमारा फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर फिर कितना हो जाएगा? यहाँ पर वेरिएबल पोर्शन जो है, ये वेरिएबल पोर्शन हम लोग हटा देंगे। स्टैंडर्ड एक्टिविटी लेवल पूछा है, एट विच द रेट हैज बीन डिटरमाइंड। स्टैंडर्ड एक्टिविटी लेवल एट विच रेट हैड बीन डिटरमाइंड। तो 4000 अगर फिक्स्ड कॉस्ट है और 2.5 फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर कितना है? 2.5 यहाँ पर बताए ओवरहेड पर आवर, और फिक्स्ड कितना है? 2.5 से 2 हटा देते हैं, ये वेरिएबल है, तो फिक्स्ड कितना हो जाएगा? 0.5, तो 8000 आवर्स हो जाएगा स्टैंडर्ड एक्टिविटी लेवल, ठीक है, जो कि फिक्स्ड है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7. In a certain factory, 3 production are made from different materials by similar process. For a typical period, production cost are as follows. तो production cost दे दिया है, material, direct labor, actual overhead. Overhead is charged to cost of each product at rate of 25% on prime cost. Do you see anything wrong in the principle in this method of charging overhead? If so, suggest a preferable method. तो material देखो, material कितना है? 1600, 2800, 1600, 2000 and 800. Labor 1200, 1000 and 400, 1200, 1000 and 400. टोटल प्राइम कॉस्ट आ गया। ओवरहेड कितना चार्ज करने बोला है? 25% ऑन प्राइम कॉस्ट, तो 2800 का 25% लगा लो, 700 1000 का सॉरी 3000 का 25% लगा लो, 750, 1200 का 75% लगा लो, 1200 का सॉरी 25%, 75 कर दिया मैंने, तो 300, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ ओवरहेड, तो यहाँ पर हमें क्या बोला है? सिंस डिफरेंट मटेरियल आर यूज्ड, अगर अलग अलग मटेरियल यूज हो रहा है, बोल भी दिया था देखो कि डिफरेंट मटेरियल्स हम लोग यूज कर रहे हैं सिमिलर प्रोसेस में, फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट इट इज एडवाइजेबल, प्रेफरेबल एंड अपोर्शनेट। ये एडवाइस किया जाता है, ये प्रेफर किया जाता है कि हम लोग कैसे अपोर्शनेट करें? अपोर्शन टू यूज द मेथड ऑफ एब्सॉर्बिंग ओवरहेड बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ मटेरियल इंस्टेड ऑफ परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट। क्योंकि हम लोग अलग अलग मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो उस केस में हमारा ओवरहेड जो है वो भी एब्सॉर्ब हमारा मटेरियल बेसिस पे ही होना चाहिए। तो देखो बेसिस क्या होना चाहिए? मटेरियल बेसिस पे होगा। ओवरहेड का जो खर्चा है, तो ओवरहेड 700, 750, 300, 700, 750, 300, मटेरियल 1600, 2000, 800, तो परसेंटेज पता चल जाएगा। इस क्वेश्चन वगैरह में तुम लोग एक चीज ध्यान दे रहे हो, किसी भी चीज का परसेंटेज ऑफ जब ओवरहेड ऑन कुछ भी बोल रहा है तो हमें कैलकुलेशन कैसे करना पड़ रहा है? ओवरहेड डिवाइडेड बाय जिस बेसिस पे बोलेगा, ओवरहेड डिवाइडेड बाय बेसिस, ओवरहेड डिवाइडेड बाय बेसिस, ये यूज करना है हम लोगों को। और ये मैंने लिखवाया भी था तुम लोग को फर्स्ट डे नोट में। अच्छा, illustration 18. Illustration 18. A company produces simple product in 3 sizes A, B, C. Prepare a statement showing the selling distribution expense apportioned over these 3 sizes, applying the appropriate basis for such apportionment in each cases from the particular indicator. एक कंपनी 3 साइज का प्रोडक्ट बनाता है A, B, C. प्रिपेयर करना हम लोग को स्टेटमेंट जिसमें हमें सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को एपोर्शन करना है ये 3 साइजेस में, अप्लाइंग द एप्रोप्रिएट बेसिस, सबसे एप्रोप्रिएट बेसिस जो होगा वो अप्लाई करना है, सच अपोर्शनमेंट इन ईच केस फ्रॉम द पर्टिकुलर इंडिकेटेड।
तो देखो एक्सपेंसेस द टोटल ऑफ द कॉस्ट सो अपोर्शन टू ईच साइज एज कॉस्ट पर यूनिट सोल्ड नियरेस्ट पैसा लेना है हम लोगों को, ये परसेंटेज ऑफ सेल्स टर्नओवर नियरेस्ट टू 2 प्लेसेस फॉर डेसिमल। तो कैलकुलेशन कैसे लेना है वो बता दिया। 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल मतलब पॉइंट के बाद दो डिजिट हमें लेना है और ये नियरेस्ट पैसा में ले लेना है अगर फ्रैक्शन आता है तो देखो यहाँ पर क्या क्या है, सेल्स सैलरीज, बेसिस ऑफ अपोर्शन डायरेक्ट वेजेस, सेल्स कमीशन, सेल्स टर्नओवर, सेल्स एक्सपेंसेस, नंबर ऑफ ऑर्डर, एडवर्टाइजमेंट जनरल, एडवर्टाइजमेंट स्पेसिफिक, सेल्स टर्नओवर और डायरेक्ट वेजेस, पैकेजिंग, डिलीवरी एक्सपेंडिचर, वेयरहाउस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्रेडिट, कलेक्शन, डेटा अवेलेबल रिलेटिंग टू 3 साइजेस, इतना कुछ दिया हुआ है। तो बस हमें अपोर्शन ही करना है। सेल्स सैलरी ये बता ही दिया है डायरेक्ट वेजेस पे, तो चलो डायरेक्ट वेजेस पे करना पड़ेगा। और डायरेक्ट वेजेस हमारा कहाँ है, नंबर ऑफ सेल्समैन ऑल पेड सेम सैलरी, तो ये 451, ठीक है। सेल्स सैलरी तो 451 हो जाएगा। अच्छा उसके बाद ये डायरेक्ट चार्ज करने बोला था, डायरेक्ट वेजेस नहीं, तो इसीलिए डायरेक्ट चार्ज हो रहा है ये। उसके बाद सेल्स टर्नओवर के ऊपर, सेल्स कमीशन जो है वो सेल्स टर्नओवर के ऊपर होगा। सेल्स टर्नओवर कहाँ है, ये रहा 50, अच्छा ये टोटल कॉलम है, सॉरी 58, 80 और 62, इसे सिंप्लीफाइड कर दिया है, ठीक है, इसे सिंप्लीफाइड कर दिया है 2 से डिवाइड कर दिया है। फिर सेल्स ऑफिस एक्सपेंस, सेल्स ऑफिस एक्सपेंस 2096, नंबर ऑफ ऑर्डर, तो ये नंबर ऑफ ऑर्डर 781 हो जाएगा, 781। अच्छा एडवर्टाइजमेंट जनरल सेल्स टर्नओवर पे, तो एडवर्टाइजमेंट जनरल फिर सेल्स टर्नओवर यानी ये 29, 40 और 31 पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट स्पेसिफिक डायरेक्ट चार्ज, तो डायरेक्ट चार्ज क्या हो जाएगा, डायरेक्ट चार्ज हो जाएगा 451 सॉरी 343। अच्छा एडवर्टाइजमेंट का कुछ दिया हुआ है तो उस बेसिस पे डायरेक्ट चार्ज हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ स्पेसिफिक एडवर्टाइज ये रहा 30, 40, 30, तो 343। पैकिंग टोटल वॉल्यूम क्यूबिक फुट प्रोडक्ट सोल्ड, टोटल वॉल्यूम क्यूबिक फुट प्रोडक्ट सोल्ड, तो ये रहा 5873। ये देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक फुट, तो 5, 8 एंड 17। पैकेजिंग और वॉल्यूम देखना पड़ेगा कितना है, इनटू करना पड़ेगा ना, तो 10,400 इंटू 5, 10,400, ये देखो यहाँ पर क्या है, क्या ये रहा यूनिट सोल, अच्छा 10,400 टोटल था शायद, 10,400 हम जो बता रहे ये रहा 3,400 इंटू 5, 4,000 इंटू 8, 3,000 इंटू 17, ये रहा, ये इनटू हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने सेल्समैन का किया था ना, ट्रैवलिंग जितना एरिया ट्रैवल कर रहा है उस बेसिस पे, उसी तरह से इसमें देखो पर यूनिट प्रोडक्ट के लिए 5 और जितना यूनिट सोल्ड हो रहा है उस बेसिस पे, तो यहाँ पर देखो 1732 और 51, 1732, 51। पैकेजिंग डिलीवरी भी शायद उसी बेसिस पे होगा सेम, और वेयर हाउस भी सेम, डिलीवरी वेयर हाउस तीनों में सेम। क्रेडिट कलेक्शन, नंबर ऑफ ऑर्डर, तो नंबर ऑफ ऑर्डर ये रहा 700, 800, 100, 781, इस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है हम लोगों ने, तो टोटल सारा कॉस्ट आ गया, ये रहा टोटल कॉलम, ये तीनों तो कॉस्ट पर यूनिट सोल्ड कितना हो रहा है, कितना कितना यूनिट सेल हो रहा है, 3,400, 4,000 एंड 3,000, 3,400, 4,000 एंड 3,000, तो कॉस्ट पर यूनिट सोल्ड हो गया। अब परसेंटेज ऑन सेल्स अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा, सेल्स 58,000, 80,000 एंड 62,000, ये देखो 58, 80 और 62,000, जो खर्चा है उसे अगर हम लोग परसेंटेज ऑन सेल्स पे लगा रहे हैं तो कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स, ठीक है, कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 परसेंटेज ऑन सेल्स। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, हमें शो करना है अपॉर्चनमेंट ऑफ सेलिंग एक्सपेंस ओवर द साइजेस एंड कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट एंड परसेंटेज ऑन सेल। सेलिंग एक्सपेंस ओवर द साइजेस, सेलिंग एक्सपेंस को साइजेस के हिसाब से हमें अपॉर्शन करना था, वो हम लोगों ने किया, कंप्यूट किया हम लोगों ने कॉस्ट पर यूनिट, ये देखो कॉस्ट पर यूनिट और परसेंटेज ऑन सेल। क्वेश्चन नंबर 19,
For a product department of a manufacturing company, you are required to prepare fixed budget of overhead, prepare flexible budget of overhead at 70%, 110 of budget volume. तो ये budget का question है. Calculate a departmental hourly rate of overhead absorption as per A and B above. The budgeted level of activity of the department is 5,000 hours per period, and the study of the various item of the expenditure reveals the following. तो हमें पहले फिक्स्ड बजट प्रिपेयर करने बोला है. चलो यहाँ से देख लेते हैं. फिक्स्ड बजट, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट शोइंग ओवरकास्ट कॉस्ट पर आवर. तो ये बेसिकली बजट का ही क्वेश्चन है. तो फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल, तो फिक्स्ड बजट मैंने बताया था जब हम लोग एक एक्टिविटी लेवल रखते हैं दैट इज फिक्स्ड. उसका जब रेस्पेक्ट में हम लोग कुछ और एक्टिविटी लेवल रखते हैं तो वो बन जाता है फ्लेक्सिबल. ठीक है. तो 70 और 110%, 70 और 110% और 100% रखा गया है. अच्छा, तो यहाँ पर देखो 5000 आवर्स का दिया हुआ है. एक्टिविटी ऑफ द डिपार्टमेंट इज 5000 आवर्स पर पीरियड एंड द स्टडी ऑफ द वेरियस आइटम ऑफ द एक्सपेंडिचर. तो 5000 और हमें कैलकुलेट करना है. तो 5000 को हम लोग 100 मान रहे हैं, 5000 का 70% और 5000 का 110%. तो सबसे पहले कौन सा खर्चा? इनडायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है 0.40 पर आवर. तो इनडायरेक्ट वेजेस 0.4 से सारा इंटू करना है. 33,500 का 40% कर दो तो वो 0.4% ही बताएगा, 0.4 ही बताएगा. ठीक है. उसके बाद ये गया हमारा इनडायरेक्ट वेजेस. अब रिपेयर्स का दिया हुआ है आप up to 2000 hours तक 100 for each additional 500 hours. देखो up to 2000 hours 100 for each additional 500 hours up to a total of 4000 hours 35 additional from इतने से इतना 60 additional hour. ये स्लैब है 2000 hours तक इतना, और उसके बाद जितना 500 आवर्स करके एडिशन होगा, ये एडिशन होते होते जब 4000 आवर तक पहुंचेगा, ईच 500 आवर्स एडिशनल के लिए मतलब 2000, इसमें 500 आवर एडिशन हो गया, फिर 500 आवर एडिशन हो गया. ऐसे करते करते जब 4000 आवर तक पहुंचेंगे तो 35 एडिशनल फ्रॉम 4001 से लेके 5000 के लिए 60 और अबव 5000 आवर्स क्या हो जाएगा 70. तो देखो रिपेयर्स का क्या लिखा हुआ है. तो रिपेयर्स कैसे होगा? तो 2000 आवर्स तक तो हमें पता है कितना होगा 100. तो देखो 2000 आवर्स तक हो जाए तभी ये 400 होगा. ये देखो कैसे करना है. देखो 2000 आवर्स अप टू 2000 आवर्स, तो ये स्लैब से 2000 आवर निकाल लिए और उसके बाद बोल रहा है टोटल 4000, मतलब यहाँ पर और कितना लेना पड़ेगा 2000, टोटल 4000. ठीक है. अब ये इसमें पेमेंट कैसे होगा? फॉर ईच एडिशनल 500 आवर. तो 2000 कंप्लीट करने के लिए कितना 500 चाहिए? 4 ठो. ठीक है. एडिशनल 500 आवर्स अप टू ए टोटल ऑफ 4000, अप टू ए टोटल ऑफ 4000 हमें कितना देना पड़ेगा 35. तो 35 कितना? हर एक 500 के लिए 35, तो 4 टू 500 के लिए 35 इंटू कितना हो जाएगा 4. तो 35 इंटू 4 तो कितना हो गया 140 और ये 60, तीनों कर देना है टोटल. और एक ठो करते हैं, देखो तो समझ जाओगे. ठीक है. और एक ठो करते हैं तो ये कितना हो जा रहा है 100, ये 140 और 60, तो ये हो गया 300. ठीक है. ये कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा. ये हो गया यहाँ पर 300. अब नेक्स्ट है 3500. अब 3500 का देखो स्लैब क्या हो जाएगा 3500. तो पहले अप टू 2000 कितना हो जाएगा 100. तो अप टू 2000 आवर्स 100. अब हमें क्या करना है? अब हमें यहाँ पर अगर और 2000 होता है, अप टू 4000 तो हो नहीं रहा है, तो और बच कितना रहा है? बच रहा है मेरा 1500. ठीक है. अब 1500 में कितना सारा 500 है? 500 इंटू कितना हो जाएगा 3. अब हर एक 500 के लिए कितना मिल रहा है 35. तो 35 इंटू 3, तो 35 इंटू 3, 35 इंटू 3, 105 प्लस 100, 105 प्लस 100 दैट इज 205. चलो चेक करते हैं 205
आ गया 205 और नेक्स्ट है 5500, नेक्स्ट है 5500। तो 5000 तक तो हम लोगों ने कंप्यूट किया ही था, फिर से एक बार बता देते हैं 5500 वाला केस क्या होगा। अप टू 2000 तक कितना है, यहाँ पर आवर्स का बेस बनाते हैं, अप टू 2000, फिर 500 करके टोटल ऑफ 4000, मतलब यहाँ पर फिर से 2000 और उसके बाद, और यहाँ पर कितना बच रहा है 5500 माइनस 4000, मेरा बच रहा है 1500। तो अबव 5000, ये अबव 5000 है, ठीक है। तो ये यहाँ बन रहा है 1500 जो कि अबव 5000 हो रहा है। तो पहले 2000 के लिए 100, यहाँ पर 2000 आवर मेरा कंप्लीट कर रहा है, तो हर एक 500 इंक्रीज होने के लिए मिलेगा 35। तो 500 कितना बार होने से 2000 होगा, अभी हम लोगों ने देखा था 4 बार, ठीक है। 4 बार होने से ये आवर कंप्लीट होगा और हर एक एडिशनल 500 के लिए हमें मिलेगा 35 इंटू 4। यहाँ पर बोल रहा है एडिशनल फ्रॉम 4001, ये दोनों मिला के 4001 से 5000 के लिए कितना मिलेगा 60। तो यहाँ पर 2000 2000 4000 ये 1000 कर देते हैं। अप टू 5000 के लिए यहाँ एक 60 मिलेगा और कितना है अबव 5000 कितना है 500 है, उसके लिए 70। तो देखो सॉरी 35 इंटू 4 तो कितना हो गया 140 प्लस 100 प्लस 60 प्लस 70, तो ये हो गया 370। तो चलो चेक करते हैं 370 है या नहीं। 370, तो देखो ये मतलब काफी अच्छा है। यहाँ पर एक कैलकुलेशन जो स्लैब का दिया है टैक्स वगैरह की तरह है, अगर तुम लोग टैक्स का कैलकुलेशन वगैरह करते हो तो ऐसे ही स्लैब वगैरह रहता है, वैसे ही करना है हम लोगों को। तो रिपेयर्स हो गया। नाउ रेंट एंड रेट्स, ठीक है, रेंट एंड रेट्स सब में फिक्स्ड 350 करके चला जाएगा। पावर जो है 3600 तक 0.25, उसके बाद अबव 3600 0.2। तो पहला वाला टाइम कितना है 3500, तो 3500 तक 0.25, तो ये 25% कर दो, ठीक है। 3500 का 25% कर दो तो आ जाएगा 875। फिर बोला है 3600 से ज्यादा होगा 0.2 जो कि 5000 वाले में, तो इसका कैलकुलेशन देखो 5000, तो पहले 3600 तक कितना हो जाएगा एट द रेट ऑफ 0.25, और उससे जितना ज्यादा फॉर आवर्स अबव 3600, तो 3600 से कितना ज्यादा हो रहा है 3600 से 1400। अब ये 1400 के लिए 0.20, तो 3600 का 25%, 3600 का 25% यानी 900, और 1400 का 20% यानी 280, दैट इज 900 प्लस 280, तो ये हो जाएगा 1180। ये 1180 यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ, 1180, ठीक है। और उसके बाद है 5500, तो 5500 के लिए कितना हो जाएगा, यहीं पर देखो देख लेते हैं। इसका तो यही है सिस्टम, क्या करना है हम लोग को, यहाँ पर 5 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 5500 माइनस 3600, तो एक्स्ट्रा हो रहा है 19, तो 1900 एट द रेट ऑफ 20, तो 380 प्लस 3600 का 25%, तो 3600 का 25%, 900 प्लस 380, तो 1280 आ गया हमारा पावर कंजम्पशन, मतलब पावर का खर्चा। उसके बाद है कंज्यूमेबल सप्लाई सुपरविजन अप टू 2500 आवर, 400 एडिशनल फॉर ईच एक्स्ट्रा 600 आवर्स above 2500 and up to 4900 additional above 4900 hours 150।